किसी गिरां विच बाबू नां दा एक रंगसाज रहिंदा है। ਉਹ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ ਤੇ ਰੋਗਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। पूरा दिन मेहनत मुशक्कत करने के बावजूद भी वो खाली 2 वक्त की रोटी ही कमांदा। वो हमेशा चाहता है कि उसने कोई बड़ा काम मिले जिसकी उन्हें अच्छी कमाई मिले। वो निके निके काम भी बड़ी मेहनत ते लगन दे नाल करदा है। एक दिन उसने गिरां दे जमींदार ने बुलाया ते कहने लगा, सुन बाबू, मैंने तन्नू इथे एक बड़े खास काम से बुलाया वे कि तू काम कर से। जी सरकार, जरूर कर सा, तुसी हुक्म करो। मैं चाहना वा कि तू मेरी किश्ती नु रंग करे, बड़े मनु ए काम आज हर सूरत विच मुकम्मल चाहिए। जो हुक्म सरकार, मैं काम आज मुकम्मल कर लेसा। बाबू काम मिलने ते बड़ा खुश होया। जमींदार उसनु किश्ती दिखाने अपने नाल दरिया दे किनारे ले गया। ओ यार, ए ते पता किश्ती रंगने ते कितने पैसे लेसे? जनाब, इस सारे काम दे 2000 बन देन, बाकी जो थानू मुनासिब लगे दे देना। ठीक है, तन्नू 2000 मिल जसो, मगर काम जबरदस्त होना चाहिए। जी सरकार, तुसी फिक्र ना करो, काम थानू साफ सुथरा मिल सी। ये कह के रंगसाज जमींदार से इजाजत लेके चला जांदा ते अपना सामान लेके आंदा वे। वो इला रंग शुरू करने लगा कि उसने किश्ती विच एक सुराख नजर आई। वो कहने लगा, ओ यार, किश्ती विच ते सुराख है, अगर इसनु इसी तरह छोड़ छुड़ा ते किश्ती ते डूब जैसी। चल, मैं इस सुराख नु बंद कर देना। इस तरह वो किश्ती दी सुराख सही कर लेंदा ते उसनु रंग करके जमींदार दे कोल जांदा वे ते कहंदा वे, सरकार, किश्ती दा काम पूरा हो गया वे, तुसी मेरे नाल जाके देख लो। अच्छा चल के जाइया। ते ओ दोवें चलदे चलदे दरिया दे किनारे पहुंच जांदे। किश्ती देखते ही जमींदार बोला, वाह यार बाबू, तेने ते कमाल कर छुड़ावे, कल शाम आके अपने पैसे ले जावे। जी सरकार। ते बाद दोनों अपने अपने कार रवाना हो जाते। अगले दिन सवेले जमींदार दे कार वाले उसी किश्ती विच दरिया दी सैर करने चले जाते। दोपहर दे टाइम जमींदार दा नौकर जिसदा नाम रामू आया, छुट्टी सी वापस आंदा वे, जरा उसदे कार दे नाल उसदी किश्ती दा भी ख्याल करदा। कार वाले नु ढूंढदे होए रामू जमींदार कोलों पुछदा है, हजूर, कार वाले पे नजर नहीं आंदे, किथे गए वन? जमींदार उसनु सारी गल्लां बतांदा वे। गल सुनदे ही रामू नु तर पसीरे लग जांदे न। ओए रामू, क्यों है भी? तू परेशान क्यों हो गया है? हजूर, उस किश्ती विच ते सुराख आया। रामू दी गल सुन के जमींदार भी परेशान हो गया। वो इसी परेशानी विच बैठे है कि जमींदार दे कार वाले वापस पे आंदे है। उन्होंने सही सलामत देख के जमींदार दी जान विच जान आई। उसने सुखदा साह लिता। शाम नु बाबू जमींदार दे कार आया ते जमींदार ने उसनु किया, ले बाबू, तेरे दिहाड़ी दे पैसे, तने बड़ा अच्छा काम कीता वे ते मैं तेरे काम से बड़ा खुश होया वा। बाबू पैसे गिनदा ते बड़ा हैरान हो जाता है। उसने जमींदार से किया, सरकार, तुआने मनु गलती नाल पैसे ज्यादा दे छोड़े। ना बाबू, ये तेरी मेहनत दे ही पैसे होन। बड़े हजूर, साढ़े दरमियान ते गल 2000 दी हुई है, ये ते 10,000 हुई, ते वत ये मेरे किसा हो सकते हैं? क्योंकि तेने एक बहुत बड़ा काम किया है। केड़ा काम सरकार? तेने किश्ती दी सुराख बंद की थी, जिस दे बारे च मनु पता ही नहीं आया। तू चाहता ते उसनु उसी तरह छोड़ देंदा, या वत उसनु पढ़ने वसे मजीद पैसे भी मांग सकना है, बड़े तेने ऐसा नहीं किया। इस दी वजह नाल मेरे कार वाले सैर करके खैर खैरियत नाल वापस आ गए। अगर तू इस सुराख नू ना पार दे ते उन्हां दी जिंदगी खतरे विच पै जांदी। इस वसे ए तेरी मेहनत ते ईमानदारी दे पैसे होन। बड़े सरकार, इतने पैसे ते वत भी नहीं बनदे। बस बाबू, ए मैं अपनी खुशी नाल पिया देना वा, ए अपने कोल रख। जमींदार दी गल्लां सुन के इतने पैसे देख के बाबू बड़ा खुश होया ते कहने लगा, बड़ी मेहरबानी सरकार, तुहाड़ा बहुत बहुत शुक्रिया।
बाबू शुक्रिया अदा करने के बाद उधरों सी खुशी खुशी चला गया। देखा बच्चों, इस कहानी से सानू ये सबक मिलता है कि सानू अपना काम पूरी तवज्जो, मेहनत, ईमानदारी ते लगन नाल करना चाहिए, क्योंकि मेहनत कदी रायगा। पिंकी चिड़िया और टॉनी चिड़िया दो बहनें रहा करती थीं। उनके माता पिता 6 महीने पहले ही उनको छोड़कर चले जाते हैं। उन बेचारों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं होता। वो दोनों बहुत गरीब होती हैं और हमसायों से मांग कर गुजारा करती हैं। एक दिन सुबह पिंकी चिड़िया को बहुत भूख लगती है, तो वो अपनी बहन से कहती है, दीदी चलो ना सुंदरी चिड़िया से कुछ खाने को ले आते हैं, शायद वो हमें कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, चलो चलते हैं। वो दोनों अभी रास्ते में होती हैं कि उन्हें एक रेहड़ी नजर आती है। सेब ले लो, सेब ले लो, ताजे ताजे कश्मीरी सेब ले लो। वो देखती हैं कि कालू कौवा अपनी रेहड़ी पर सेब बेच रहा होता है। दीदी मुझे भी सेब खाना है, प्लीज मुझे सेब ले दो। अरे मैं तुम्हें कहाँ से सेब लेकर दूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं कालू कौवे को दूँ। तुम तो जानती हो हम बहुत गरीब हैं। दीदी प्लीज एक बार मेरे कहने पर उससे मुफ्त में सेब मांग कर देखो, शायद वो हमें एक सेब ऐसे ही दे दे। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उससे मांग के देखती हूँ। टॉनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कालू भैया एक सेब तो देना। कालू कौवा उसको सेब देते हुए कहता है, हाँ हाँ बहन ले लो, 10 रुपए का एक सेब है, बहुत ही मजेदार है, मैं कश्मीर के बाग से ताज़ा ताज़ा तोड़ कर लाया हूँ। लेकिन भाई हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं, क्या आप हमें एक सेब मुफ्त में दे सकते हो? ये कहकर टॉनी चिड़िया वापस जाने लगती है तो कालू कौवे को उन बेचारियों पर तरस आ जाता है और वो उनको एक सेब मुफ्त में दे देता है। टॉनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती हैं। पिंकी चिड़िया ने अभी तक सेब नहीं खाया होता। क्या बात है पिंकी, तुम ये सेब खाती क्यों नहीं? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी, फिर भी अभी इसे रख के बैठी हो। दीदी मैं एक बात सोच रही हूँ, हमारे घर के पिछले बाग में जो इतनी सारी जमीन खाली है, क्यों ना हम उसमें ये सेब बो दें, फिर सेब का पूरा दरख्त उगाएगा तो हम उस पर लगे हुए ज्यादा सेब खा भी सकेंगे और उन्हें बेच भी सकते हैं। अरे क्या पागल हो गई हो? देखो पिंकी, ये सारी बातें फिल्मों और कहानियों में होती हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम बस आराम से ये सेब खाओ। लेकिन पिंकी चिड़िया पर अपनी बड़ी बहन टॉनी चिड़िया के समझाने का भी कोई असर नहीं होता। वो फौरन ये सेब लेकर पिछले बाग में जाती है और वहां जमीन से मिट्टी खोदकर वो सेब उसके अंदर दबा देती है। अगले दिन सुबह उठते ही दोनों बहनें बाग की तरफ जाती हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता जब वो देखती हैं कि जो सेब उन्होंने बोया था वो अब बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है और उस पर ढेर सारे सेब लगे हुए हैं। अरे दीदी देखिए तो सही, कितने बड़े बड़े सेब हैं, अब हम इन्हें खाएंगे भी सही और बेच भी आएंगे, फिर हमें पैसे भी मिल जाएंगे। दोनों बहनें पेट भरकर सेब खाती हैं और बाकी बचे हुए सेब मार्केट में बेचने चली जाती हैं। जब वो सेब बेचकर घर वापस आ रही होती हैं तो देखती हैं कि मालिक मकान ने उनके घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया होता है। अरे अरे मालिक मकान जी, आप ये क्या कर रही हैं? हमारे घर का सारा सामान बाहर क्यों फेंक रही हैं? देखो टॉनी चिड़िया, 3 महीने हो गए, तुम दोनों बहनों ने मेरे मकान का किराया भी नहीं दिया। तुम्हारे माँ बाप तो मर गए, मुझे पता है, अब कोई भी मुझे किराया नहीं देगा, इसलिए तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। बेचारी टॉनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया
दरख्त पर बैठी रो रही होती हैं, उसी दरख्त पर जो उन्होंने खुद उगाया होता है। अब वो सोच रही होती हैं कि वो कहाँ जाएंगी और कौन उन्हें अपने घर में जगह देगा कि अचानक उस दरख्त से आवाज़ आती है। प्यारे बच्चों, तुम परेशान ना हो, मैं इसी दरख्त का एक जिन हूँ। तुम दोनों ने ये दरख्त उगाकर मुझे आज़ाद कर दिया। एक जालिम कैद के से मैं आज़ाद हो चुका हूँ। मैं तुम दोनों को इनाम के तौर पर एक बड़ा सा घर बना देता हूँ। तुम उस घर में हंसी खुशी रहना और तुम्हें उस घर से कोई भी नहीं निकालेगा। दोनों बहनें ये सुनकर खुश हो जाती हैं और वो जिन उनको एक बड़ा सा घर बना देता है